नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनवीरा एजुकेशन पर। मैं महेंद्र बंजारा आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं रक्त संबंध, जो अपने रीजनिंग का टॉपिक चल रहा है उसका पार्ट 2 वीडियो। और जरूर अच्छे से पूरा वीडियो देखिएगा और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इसी प्रकार आपका जो सपोर्ट हमारे साथ बना हुआ है वो कंटिन्यू बनाए रखिएगा। और अगर विशेषकर नए हैं तो इस चैनल पे अपलोड किए हुए रीजनिंग के वो सारे वीडियो जरूर देखिएगा। आपकी अभी जो वैकेंसी वर्तमान में चल रही है, एनटीपीसी रेलवे की बात करूं तो डी ग्रुप एनटीपीसी की वैकेंसियां हैं, पटवार राजस्थान लेवल की अगर बात करूं तो, और साथ ही राजस्थान पुलिस की भी वैकेंसी चल रही है। तो इन वैकेंसियों के लिए ये उपयोगी बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है। तो बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं अपने प्रश्न की। पार्ट 1 से आगे बढ़ेंगे आज। और पहला प्रश्न आपके सामने लिख रहा हूं मैं, अच्छे से देखिएगा इस वीडियो का। आज प्रश्न बड़े शानदार होने वाले हैं, इसलिए पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा। यदि रानी के पिता अनूप के पिता के पोते हैं, अनूप के पिता के पोते हैं। आज इन प्रश्नों का पूर्णतः अपन निस्तारण मतलब पूरा हल कर लेंगे, अच्छे तरीके से समझना है। तथा अनूप अपने पिता क्या बात बोली जा रही है अच्छे से समझिएगा। तथा अनूप अपने पिता का इकलौता पुत्र है, अपने पिता का इकलौता पुत्र हैं। कौन? अनूप अपने पिता का इकलौता पुत्र हैं। तो रानी से अनूप का क्या संबंध है? ऑप्शन ए आपके सामने है कि दादा वाला संबंध, यानी दादा लगेगा। ऑप्शन बी में है आपके सामने कि चाचा लगेगा, ठीक है ना। ऑप्शन बी चाचा, ऑप्शन सी में है मामा लगेगा, या ऑप्शन डी परदादा लगेगा, परदादा। अब आपको इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए मैं हर बार कहता हूं कि आप पुल्लिंग और स्त्रीलिंग इसके लिए विशेष ध्यान दीजिएगा। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग जो अपने को परेशान करने वाले, इनका कोड क्या, पुल्लिंग के लिए चतुर्भुज बना दीजिएगा, स्त्रीलिंग के लिए वर्त बना दीजिएगा। बात अच्छे से समझनी है तो क्लियर है। तो यहां पर शुरुआत करते हैं। यदि रानी के पिता के चाचा, अब देखो प्रश्न को पूरा पढ़ के फिर सॉल्यूशन नहीं करना है, पहले शुरुआत में ही सॉल्यूशन स्टार्ट कर देंगे। यदि रानी के पिता के चाचा, अब ये रानी है, रानी के ये कौन है? पिता। रानी के पिता के चाचा यानी पिता का ये पिता हो गया और ये पिताजी का भाई हो गया। अब आपको समझ में तो आई बात कि रानी के पिता का चाचा, अब पिता का चाचा ये तो पिता का पिता हो गया और ये पिताजी का भाई, रानी के पिता का क्या लगेगा? चाचा ही लगेगा। बात क्लियर हो गई। आगे अनूप के पिता के पोते, क्या बोला है? यदि रानी के पिता के चाचा अनूप के पिता के पोते हैं, किसके? यदि रानी के पिता का चाचा, ये रानी के पिता का चाचा अनूप के पिता के पोते हैं, अनूप के पिता के पोते हैं। अब कौन है? अब बात अच्छे से समझ लीजिएगा। अनूप के पिता के पोते कौन? यदि रानी के पिता के चाचा अनूप के पिता के पोते हैं, अनूप के पिता के पोते हैं। मैं डायग्राम यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ। ये रानी का ये कौन हुआ? रानी का ये पिता, पिताजी का ये पिता और ये भाई, तो ये क्या लगेगा? चाचा। किसके? रानी के पिता का। इसने बोला रानी के पिता के चाचा अनूप के पिता के पोते हैं। अनूप के पिता, किसके पिता? अनूप के पिता। ये अनूप यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, और अनूप के ऊपर लिख रहा हूँ अनूप का पिता,
और अनूप के पिता का पोता कौन है? जो रानी का चाचा है। बात समझ में आ गई? इस लाइन में ये पूरा डायग्राम बनेगा। यहां पर जगह नहीं होने के कारण मैंने इसको इधर लिया है। रानी के पिता का चाचा, अनूप के पिता यानी ये भाई जो चाचा लग रहा है रानी के, वो पोता हुआ किसके? अनूप के पिता का। क्लियर हो गई बात? तथा अनूप अपने पिता का इकलौता पुत्र है। ये अनूप है ना, ये अनूप के कौन है? पिताजी। पिताजी का ये पुत्र और इकलौता है। कहने का मतलब अनूप एक ही लड़का है। तो रानी से अनूप का क्या संबंध हुआ? रानी का अनूप से क्या संबंध हुआ? अब देखिएगा, ये पिता और ये भाई यानी ये दोनों एक दूसरे के भाई भाई है। तो ये क्या हुआ? अनूप इसका पिता है तो इसका भी पिता है। क्लियर है? अनूप अगर इसके पिता है तो इसके भी पिता है। पिता का पुत्र और पुत्र के आगे नीचे है रानी। यानी कितनी पीढ़ियां हो गई? ये अगर मैं रानी की बात करूं तो ये रानी के पिताजी है, ये पिताजी के पिता यानी ये रानी के दादाजी है, ये चाचा है तो भी दादा ही लगेगा। दादा के ऊपर दादा का पिता रानी के क्या लगेगा? परदादा लगेगा या नहीं लगेगा? क्लियर हो गई बात? रानी से अनूप का क्या रिश्ता है? तो परदादा का रिश्ता है। बात क्लियर हो गई होगी। देख लीजिए वापस, रानी, ये रानी के पिताजी, पिताजी के पिताजी रानी के क्या लगेंगे? ये रानी के पिता हैं, ये रानी के क्या है? दादा है। और अगर मैं आगे वाली पीढ़ी पे चला जाऊं तो ये अनूप आगे वाली पीढ़ी में आते हैं तो कौन लगेंगे? परदादा ही लगेंगे। बात 100% क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़े, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत शानदार प्रश्न है। हल करने का तरीका इससे इजी नहीं हो सकता। आगे वाले प्रश्न की ओर चल रहे हैं और खूब सारे प्रश्न हैं। अपन ऐसे ही खूब सारे प्रश्नों का आज डिस्कशन करने वाले हैं ताकि पूर्णतया आपके ये प्रश्न जहाँ से भी डाउट्स हो वो सारे क्लियर हो सके। जैसे सुनीता का परिचय करवाते हुए अमर ने कहा, किसका? सुनीता का परिचय करवाते हुए। प्रश्न है, सुनीता का परिचय करवाते हुए, सुनीता का परिचय करवाते हुए अमर ने कहा। किसने कहा? अमर ने कहा। अब देखो, परिचय करवा रहा है सुनीता का और सुनीता का परिचय करवाता हुआ अमर ने कहा, वो मेरे माता के एकमात्र, वह मेरे माता के एकमात्र पुत्र की, वो मेरे माता के एकमात्र पुत्र की पत्नी है, पुत्र की पत्नी है। कौन? सुनीता का परिचय करवाते हुए अमर क्या कहता है? वो मेरे माता के, वह मेरे माता के एकमात्र पुत्र की क्या है? पत्नी है। तो सुनीता का अमर से क्या संबंध है? ऑप्शन भी है आपके सामने, ऑप्शन 4 है। चारों ऑप्शन में आपके सामने लिख देता हूं। पहला ऑप्शन में पत्नी, बहन, पत्नी है। दूसरा ऑप्शन है बहन है। तीसरा ऑप्शन है पुत्री है। या ऑप्शन डी है आपके आंकड़े अपर्याप्त, यानी इनमें से कोई सही नहीं है। तो अब अच्छे से समझ लीजिए इस कॉन्सेप्ट में क्या चीज़ आपको समझनी है। सुनीता का परिचय करवाते हुए अमर ने कहा कि वह कौन? सुनीता, वह मेरे। अब बात को अच्छे से समझिएगा। सुनीता का परिचय करवाते हुए अमर ने कहा वह मेरे, यानी अमर कह रहा है कि वो मेरे माता। किसकी माता? अमर की माता। ये अमर की कौन हुई? माता। माता के लिए मैं क्या सर्किल वर्त बना दूं? देख लीजिए वापस। सुनीता का परिचय करवाते हुए अमर ने कहा वह मेरे माता, यानी अमर की माता के एकमात्र पुत्र, वो मेरे माता, ये अमर की माता के एकमात्र पुत्र। अमर की माता का एकमात्र पुत्र कौन हुआ? अमर खुद ही हुआ। पुत्र की पत्नी है, कौन है? सुनीता। पुत्र की पत्नी कौन है? सुनीता। ये दोनों एक ही पीढ़ी में हुए ना, पति पत्नी। तब आपको क्या पूछा? सुनीता का अमर से क्या संबंध है? सुनीता का अमर से क्या रिलेशन है? तो सुनीता का अमर से रिलेशन क्या हुआ? सुनीता है जो अमर की पत्नी है। क्या है? सुनीता अमर की पत्नी हो जाएगी।
क्लियर है? ये ऑप्शन नंबर आपका ए राइट है। तो आगे वाले प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छे से इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव करके रखें और अपनी नोटबुक में बाद में ज़रूर लिख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही फायदेमंद चीज़ें हैं और अभी इस टाइम में ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आगे बढ़े, प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। अंजलि कहती है, देखिएगा प्रश्न नंबर 3 क्या है। प्रश्न नंबर 3, अंजलि कहती है, अंजलि कहती है, अब अंजलि क्या बोल रही है कि वह मेरे बहन के भाई, वह मेरे, अंजलि कहती है वह मेरे बहन के, वह मेरे बहन के भाई के पिता, बहन के भाई के पिता, बहन के भाई के पिता का इकलौता पुत्र है, का इकलौता, कहा इकलौता पुत्र हैं। तो आपको यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि वह व्यक्ति अंजलि से किस प्रकार, वह व्यक्ति अंजलि से किस प्रकार संबंधित हैं, यानी अंजलि से उस व्यक्ति का क्या संबंध है, आपको ये बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन भी मैं लिख देता हूँ और आप भी कोशिश करके कमेंट माध्यम से बता सकते हैं। चाचा लगेगा, चचेरा भाई लगेगा, चाचा लगेगा, चचेरा भाई लगेगा, चाचा लगेगा, चचेरा भाई लगेगा, या फिर भाई लगेगा या पिता लगेगा, या फिर भाई लगेगा या पिता लगेगा। ये चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। यहाँ से अपन को हल करने का तरीका आपको मालूम है, किस प्रकार करने वाले, पुल्लिंग स्त्रीलिंग के लिए क्या यूज करना है। लेकिन इस प्रश्न को समझिए। अंजलि कहती है वह मेरे बहन के भाई, वह यानी यहां पर कोई व्यक्ति है, कौन सा वह, माना वहां पे कोई व्यक्ति है या जहां पे भी है। अंजलि कहती है वह मेरे बहन, अब ये अंजलि की ये बहन हो गई एक ही पीढ़ी में। वापस अच्छे से ध्यान दे दीजिए। अंजलि कहती है वह मेरे बहन, तो अंजलि की तो बहन है। अंजलि कहती है वह मेरे बहन के भाई, बहन का भाई, ये लो इधर में भाई भी एक पीढ़ी में, वह मेरे बहन के भाई के पिता, भाई का ये क्या हो गया पिता ऊपर, भाई के पिता का इकलौता पुत्र है। बात क्लियर हो गई। वह कौन है? ये अंजलि का भाई है। क्या बोल रही है? अंजलि कहती है वह मेरे बहन के भाई, अंजलि की ये बहन, बहन का ये भाई, भाई के ये पिता, पिता का इकलौता पुत्र। इकलौता पुत्र कौन है? ये भाई है जो ही इकलौता पुत्र है। तो वो व्यक्ति अंजलि से किस प्रकार संबंधित है? ये इसी व्यक्ति की बात हो रही है, जो अंजलि का भाई है उसी व्यक्ति की बात हो रही है। तो ये व्यक्ति अंजलि से किस प्रकार संबंधित है? ये तीर का निशान जो मैं बना रहा हूं इसका भी ध्यान दीजिएगा। व्यक्ति अंजलि के क्या लगेगा? भाई लगेगा। व्यक्ति अंजलि के क्या लगेगा? भाई लगेगा। अगर प्रश्न यहां से ऐसे घूम जाए अंजलि का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, तो अंजलि इस व्यक्ति के क्या लगेगी? बहन लगेगी। अंजलि इस व्यक्ति के क्या लगेगी? बहन। और ये व्यक्ति अंजलि के क्या लगेगा? भाई। प्रश्न की लाइनों को विशेष ध्यान दीजिएगा, यहीं से प्रश्न एंड में जाके घूम जाता है और बहुत समस्याएं आ जाती हैं। आगे बढ़े, बात करते हैं अपने चौथे प्रश्न की। और चौथा प्रश्न एक बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है और उस प्रश्न को किस प्रकार आप हल करते हो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, प्रश्न है, एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए एक आदमी कहता है। प्रश्न है आपके सामने, ये सारे डाउट्स आज क्लियर हो जाने चाहिए। एक तस्वीर की ओर, एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए, एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए, एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए एक आदमी कहता है। एक आदमी एक तस्वीर की ओर संकेत करता है और वो आदमी क्या कहता है? ऐसे प्रश्न आपके रेलवे में बहुत ज़्यादा मिलते हैं। मतलब अब वो तस्वीर के अंदर बैठा वाला व्यक्ति कौन है, कभी कभी ऐसा भी पूछ लिया जाता है, ये ज़्यादा मिल जाते हैं। आदमी कहता है कि तस्वीर में, एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए एक आदमी कहता है कि तस्वीर में औरत मेरे भांजे की दादी है। तस्वीर में जो औरत है, तस्वीर में जो औरत हैं, यानी ये स्पष्ट हो गया कि तस्वीर में औरत है। तस्वीर में जो औरत है वह मेरे भांजे की, वह मेरे भांजे की क्या है?
दादी है। भांजे की क्या है? दादी है। बहुत शानदार प्रश्न आया है और यहाँ पे रिश्ते पूरे ही अच्छे तरीके से मालूम होने चाहिए। और उसका बेटा मेरी बहन का, और उसका बेटा मेरी बहन का देवर या जेठ है। क्या है? बहन का देवर या जेठ, यानी दोनों ही लग रहा है, कोई एक संबंध है। जेठ या देवर या जेठ है। यदि उसकी अब क्या बोला जा रहा है? यदि उसकी बहन की कोई और बहन नहीं हो, यदि उसकी बहन की कोई और बहन नहीं हो, यानी उसके सिस्टर की और कोई सिस्टर ही नहीं हो, तो अब आगे क्या बोला जा रहा है? तो तस्वीर में जो औरत है, तस्वीर वाली जो औरत है, उसका आदमी की बहन से क्या संबंध है? तो तस्वीर वाली औरत का आदमी की बहन से क्या संबंध हैं? ऑप्शन भी सुन लीजिए। ऑप्शन 4 हैं और बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। कंटिन्यू साथ में बने रहिएगा। माँ है, सास है, ये माँ का संबंध है, सास का संबंध है, कजिन का संबंध है, या इनमें से कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं। अब अच्छे से समझिएगा। आपको बड़ा प्रश्न लगे तो ऐसे नहीं कि बड़े प्रश्नों को छोड़ दे, एग्जाम में ऐसे प्रश्न अपन को नहीं करने हैं, वो चीज़ें दिमाग में नहीं लानी है। एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए एक आदमी कहता है कि तस्वीर में जो औरत है वो मेरे भांजे। सवाल को जब यहां तक पढ़ा तब पता चला एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए एक आदमी कहता है कि तस्वीर में जो औरत है वो मेरे भांजे। आदमी का भांजा। ये आदमी, ये कौन है? ये हो गया आदमी। ये आदमी की यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये आदमी और ये इस आदमी की बहन। आदमी की ये क्या है? बहन। बहन का ये क्या है? पुत्र। क्या है? पुत्र। ये पुत्र, तो ये क्या है? मामा हुआ। मैं कह सकता हूँ ये आदमी के लिए ये क्या है? भांजा हुआ कि नहीं हुआ? वापस देख लीजिए। एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए एक आदमी कहता है कि तस्वीर में जो औरत है, अभी तस्वीर में औरत, तस्वीर अपन ने नहीं बनाई है, वो मेरे भांजे, यानी आदमी की बहन का पुत्र इस आदमी के भांजा, वह मेरे भांजे की दादी है। यानी इसकी दादी कौन होगी? इस पुत्र की दादी कौन होगी? बहन की जो सास होगी वही दादी होगी। यहाँ पे मैं इसकी दादी, और ये जो है यही वो तस्वीर है, और वही तस्वीर वाली ये कौन है? तस्वीर में जो औरत है वो इस पुत्र के क्या लग रही है? दादी लग रही है। बात क्लियर हो गई? यहाँ पे लिख देते हैं ये तस्वीर है। और उसका बेटा, किसका बेटा? इस औरत का बेटा। ये इस औरत, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये इसका पति हो गया। बहन का ये क्या हो गया? पति। आदमी की ये बहन का क्या है? पति है। और ये इस पुत्र, बहन का पुत्र, और पुत्र की बात करूं तो ये पुत्र का क्या है? पिता है। इसके लिए तो पति है, इसका क्या है? पिता। और इस दादी के लिए ये क्या है? पुत्र है। अब आपको क्या बोला? और उसका बेटा, यानी एक और उसका बेटा है। किसका? इस पुत्र की दादी का। वो इसके क्या लगेगा? देवर या जेठ। यहाँ पे लिख देता हूँ, देवर या जेठ। ये क्या है? इसका भाई है, सीधी सी बात है। तो यदि उसकी बहन की कोई और बहन नहीं हो, यानी आदमी की ये एकमात्र ही बहन है, ऐसे नहीं कि इस आदमी की और एक बहन है। क्लियर हो गई बात? अगर कोई और बहन नहीं है तो वो तस्वीर वाली औरत उस आदमी से, वो तस्वीर वाली औरत, ये तस्वीर वाली औरत यही है, तो तस्वीर वाली औरत उस आदमी की बहन से क्या संबंध है उसका? तो तस्वीर वाली औरत का इसकी बहन से क्या संबंध है? बहुत ही शानदार नॉर्मल सा प्रश्न पूछा। ये तस्वीर वाली औरत इस बहन के क्या लगेगी? माँ लगेगी, सास लगेगी, कजिन लगेगी, या इनमें से कोई नहीं? सीधी सी बात है, क्या लगेगी? सास ही लगेगी। क्लियर है? अगर वो कहता तस्वीर वाली औरत इस पुत्र के क्या लगेगी? दादी लगेगी। तस्वीर वाली औरत इस आदमी के क्या लगेगी? समधन लगेगी। क्लियर हो गई बात? 100%। आगे बढ़े, एक इसी प्रकार का प्रश्न और देखते हैं।
ये प्रश्न बड़े शानदार हैं, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेके बाद में इनको लिखिएगा ज़रूर अपनी नोटबुक में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक इसी प्रकार का और प्रश्न। और ये प्रश्न रेलवे में एनटीपीसी डी ग्रुप में बहुत बार ये इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं तस्वीरों से रिलेटेड। सोनू ने मोनू से कहा, प्रश्न है सोनू ने मोनू से कहा, सोनू ने मोनू से कहा, सोनू ने मोनू से क्या कहा, सुनिए। क्रिकेट खेल रहा वह व्यक्ति, क्रिकेट खेल रहा, सोनू ने मोनू से कहा क्रिकेट खेल रहा वह व्यक्ति, अब क्रिकेट खेल रहे वाले व्यक्ति से संबंध निकाल रही है। क्रिकेट खेल रहा वह व्यक्ति मेरे दादाजी के पुत्र, मेरे दादाजी के पुत्र, मेरे दादाजी के पुत्र की इकलौती, मेरे दादाजी के पुत्र के पुत्र, दादाजी के पुत्र के पुत्र की इकलौती बहन का पति है, की इकलौती बहन का पति है। ठीक है, पति है। आगे क्या बोला है, पति है तो वह व्यक्ति सोनू का कौन है, तो वह व्यक्ति सोनू के क्या लगेगा, सोनू का कौन है, वह व्यक्ति सोनू का कौन है। ऑप्शन भी है, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। साला बहनोई, साला लगेगा, बहनोई लगेगा, साला लगेगा, बहनोई लगेगा, भाई लगेगा या भांजा लगेगा, भाई लगेगा या भांजा लगेगा। अच्छे से समझिएगा इस प्रश्न को। सोनू ने मोनू से कहा क्रिकेट खेल रहा वह व्यक्ति मेरे दादाजी, सोनू कहती है मोनू से, सोनू कहती है किससे, मोनू से, क्रिकेट खेल रहा वह व्यक्ति मेरे दादाजी के पुत्र की इकलौती बहन का पति है। सोनू कहती है क्रिकेट खेल रहा वह व्यक्ति मेरे दादाजी, यानी सोनू के दादाजी, ये सोनू के पिता, सोनू के पिता के ये पिता, सोनू के क्या लगेंगे भाई, दादाजी लगेंगे। वह मेरे दादाजी के पुत्र, ये दादाजी का पुत्र के पुत्र, देखिए अच्छे से समझिए, वह मेरे दादाजी के पुत्र का पुत्र, यानी यहाँ पर ये इसका पुत्र हो गया, क्लियर है। पुत्र के पुत्र की इकलौती बहन का पति है, इकलौती बहन, ये इकलौती बहन कौन हुई, सोनू ही हुई, सोनू ही इकलौती बहन है। तो वह व्यक्ति सोनू का कौन है, वह व्यक्ति सोनू के क्या लगेगा, सोनू के वह व्यक्ति कौन है, या सोनू के वो व्यक्ति क्या लगेगा। सॉरी, यहाँ पर व्यक्ति को अलग कर देते हैं, वापस रिपीट कर रहा हूँ। सोनू ने मोनू से कहा क्रिकेट खेल रहा वह व्यक्ति मेरे दादाजी, यानी सोनू के ये पिता का ये पिता, वह मेरे दादाजी के पुत्र, दादाजी के पुत्र, इसका ये पुत्र की इकलौती बहन, ये पुत्र की इकलौती बहन सोनू स्वयं ही है, कि बहन का क्या है, इकलौती बहन का ये पति, कौन, वो आदमी जो क्या खेल रहा था, क्रिकेट। बात स्पष्ट हुई या नहीं हुई। आदमी जो क्रिकेट खेल रहा है वो सोनू के पिता के पुत्र की इकलौती बहन का पति है। पति कौन, वो आदमी है। तो वो व्यक्ति सोनू का कौन है, तो ये व्यक्ति सोनू के क्या लगेगा, सोनू का तो ये पति लगेगा ना। ऑप्शन में कोई मिस्टेक है तो यहाँ पे आप साला बहनोई भाई या भांजा तो कोई लगेगा नहीं। अब देखो साला किसके लगेगा, ये आदमी इस सोनू की बहन के। बहनोई कब लगेगा, जब बहनोई यानी बहन का पति इस भाई के लगेगा। क्लियर हो गई बात। भाई, ये दोनों भाई बहन हैं। भांजा बहन का पुत्र लगेगा सोनू के भाई के। आपको यहाँ पे बोला वो व्यक्ति सोनू का कौन है, तो वो व्यक्ति सोनू का तो क्या है, पति है ना। यहाँ पर इसे चेंज कर दीजिए, वो क्या है, पति। सोनू का क्या है, पति। राइट आंसर हो जाएगा ए। अच्छे से लिख लीजिएगा, ये ऑप्शन चेंज करके सही कर लीजिएगा इसे। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके इसे अपने पास सेव कर लें और स्क्रीनशॉट भी रख लीजिएगा, पीडीएफ बना लीजिएगा
और अपने नोट्स भी बनाइएगा। ये प्रश्न आप स्वयं लिखोगे, रिवाइज करोगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। और ये पार्ट 2, इस वीडियो के अंदर हमने बहुत सारे इन प्रश्नों के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लिया है। पार्ट 3 जो वीडियो में आप लोगों के बीच लेके आऊँगा, उसके अंदर आपको बता दूं, थोड़ा सा मैं हिंट दे दूं कि आपको इस प्रकार के प्रश्नों का हल सिखाएंगे। a+b का तात्पर्य, जैसे ये प्रश्न ये आते हैं, कुछ संकेत दिए हुए आते हैं, संकेत आ जाते हैं। a+b का तात्पर्य ए बी की बहन है, ये तात्पर्य है a+b, जब प्लस आता है तो, यानी ये प्रश्न में मिलेगा। a-b का तात्पर्य है ए बी का पति हैं, ए बी का पति हैं। a/b का तात्पर्य है ए बी का पुत्र हैं, ए बी का पुत्र हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार का कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा और इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित प्रश्न आ जाएगा, जैसे a+b भाग c, या जरूरी नहीं कि ये a+b+c का ही सिंबल दे, आपको ऐसा भी दे दे e+f+g भाग h, यानी ये बताओ ये क्या संबंध बना। तो इस प्रकार का संबंध आपको मिल सकता है, उससे अपन आंसर निकालेंगे। जैसे EF, यहाँ पे E प्लस है, प्लस का मतलब AB की बहन है, तो EF की बहन है, EF की बहन है, FG की बहन है, और G और भाग का संबंध हो तो AB का पुत्र है, GH का पुत्र है, सीधी सी बात है। डायग्राम बना के यहाँ पे कुछ भी पूछा जा सकता है, जैसे E+F, प्लस का तात्पर्य मैंने क्या लिखा कि AB की बहन है, तो EF की बहन है, EF की क्या है बहन, E बहन है, FG की बहन है, F किसकी बहन है, G की, G और H, AB का तात्पर्य, भाग का तात्पर्य AB का पुत्र है, तो GH का पुत्र है, GH का क्या है, अब यहाँ पे H का फिक्स नहीं है, H क्या है, माँ है या पिता है, वो अभी फिक्स नहीं है, लेकिन पुत्र कौन है, G। अब यहाँ पे मैं प्रश्न घुमा दूँ, EH के क्या लगेगा, तो EH की पुत्री है, FH के क्या लगेगा, पुत्री है, GH के क्या लगेगा, पुत्र है, या HG के क्या लगेगा, पिता है, कि अपन उसका निर्धारण थोड़ी कर पाएंगे। H क्या है, क्या आप बता सकते हो यहाँ पे H क्या है। ऐसे प्रश्न भी आपको कल आगे आने वाले वीडियो में देखने को मिलेंगे, इसलिए कंटिन्यू साथ में बने रहे। कंटिन्यू साथ में बने रहोगे तो 100% वादा है कि आपके ब्लड रिलेशन से रिलेटेड जो भी प्रश्न, आपके जो भी डाउट्स हैं, वो सारे डाउट्स 100% क्लियर हो जाएंगे। और ऐसे खूब सारे प्रश्न और साथ में अलग टाइप के प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इस वीडियो में जो भी आपको कंटेंट दिया गया उसके अच्छे से नोट्स बना लीजिए और अच्छे से अपनी पढ़ाई जारी रखें। धन्यवाद।